शिवसेना में बगावत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर पहली बार सार्वजनिक मंच से टिप्पणी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ जो शिवसेना है वह नकली है। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, जो स्वर्गीय बाल ठाकरे की हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और असली शिवसेना भाजपा के साथ है। शिवसेना के असली नकली की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने संख्या बल के आधार पर बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना पार्टी के सभी अधिकार एकनाथ शिंदे को दे दिए हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से नई पार्टी का गठन किया। इस बार उनका चुनाव चिन्ह मशाल है। उद्धव ठाकरे सार्वजनिक मंचों से हमेशा यही आरोप लगाते रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनके पिता द्वारा गठित की गई शिवसेना को चोरी कर लिया, जबकि सत्य तो ये है एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को उनसे छीन लिया और वे कुछ नहीं कर पाए। उद्धव ठाकरे को पार्टी और कार्यकर्ता खोकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। शिवसेना हाथ से निकल जाने के बाद से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह को निशाने पर लेते रहे हैं। उद्धव ठाकरे को पूरा विश्वास है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहानुभूति उनके पक्ष में रहेगी। लेकिन सच तो ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की तोड़फोड़ वाली राजनीति पिछले 2 सालों से चल रही है, उससे मतदाता स्वयं भ्रमित है। वह यह नहीं तय कर पा रहा है इस बार वह किसके पक्ष में मतदान करे। दोनों गठबंधन में शिवसेना है और दोनों में एनसीपी। इस लोकसभा चुनाव में सहानुभूति दिखाए या भगवान राम के मंदिर को देखकर मतदान करे। वैसे भी मतदाताओं के मत की कोई अहमियत तो होती नहीं है। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी अपनी सुविधा के अनुसार एक दल से दूसरे दल में आता जाता रहता है। मतदाता को बस मतदान करना है, पार्टी चाहे असली हो फिर नकली। पता हो कि मोदी की जो जनसभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में आने वाले लोग मोदी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहानुभूति के नाम पर जनता के समक्ष जा रहे हैं। मोदी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को तथा शरद पवार अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये है अंतर को कितना समझ पाता है और किसके पक्ष में मतदान करता है।